My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about carbon and its compounds, some important carbon compounds. वैसे तो कार्बन कंपाउंड जो है वेरी यूजफुल हमारे लाइफ के लिए जो बहुत अधिक यूजफुल है ये कार्बन कंपाउंड्स। ये कार्बन कंपाउंड एज ए फ्यूल यूज किए जाते हैं और बहुत सारे मतलब जो आइटम्स इसके कार्बन के कंपाउंड्स के बनते हैं। तो यहाँ पर जो हम जो एथेनॉल इसमें जो है ये एथेन से बनता है। तो एथेनॉल C2H5OH, इसमें OH एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। क्या है? OH फंक्शनल ग्रुप। इसी वजह से बहुत से एक होमोलोगस सीरीज है, जैसे कि मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, बहुत सारी चीज़ें। तो ये हम आज जो है एथेनॉल के बारे में और एथेनॉइक एसिड इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब एथेनॉल जो है ये जनरली इसको अल्कोहल बोलते हैं और एज ए ड्रिंक जैसे वाइन वगैरह इसमें मतलब यूज किया जाता है। ये विस्की वगैरह इसकी बनती है। तो ये अल्कोहल और इसकी मेडिसिन्स भी बहुत सी बनती है। कप सिरप वगैरह इसके बनाए जाते हैं। ये एक सॉल्वेंट है और कप सिरप वगैरह इसके बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अल्कोहल जो है काफ़ी मेडिसिन वगैरह में यूज किया जाता है और ड्रिंक में भी लोग यूज करते हैं। लेकिन ये एक डेंजरस है। ये डेंजरस है क्योंकि ये अल्कोहल जो है ये नर्वस सिस्टम पर जो है इफेक्ट डालता है। और यहाँ तक मेथेनॉल तो काफ़ी टॉक्सिक है, विषैला होता है और इसको नर्वस सिस्टम पर मतलब असर डालता है और इससे डेथ भी हो जाती है। हो जाती है। तो अल्कोहल जो लोग ड्रिंक करते हैं तो उनको एक जो नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इस पर प्रभाव पड़ता है और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, कंट्रोलिंग पावर खत्म हो जाती है। ये बहुत कम तुम देखा होगा जो शराब पी लेते हैं वो चलते हैं, लड़खड़ाते हुए चलते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो काफ़ी ये मतलब जो है नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालता है और यहाँ तक ये लिवर और इंटेस्टाइन इसको भी डैमेज कर देता है। तो ये एक ड्रिंक करना ये एक बुराई है, सामाजिक सोशल जो है ये बुराई है। इससे मतलब जो है दूर इसको करना चाहिए। तो इसमें देखिए अल्कोहल ये जो है तो एथेनॉल एंड एथेनॉइक एसिड। अब यहाँ पर एथेनॉल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल समझिए। प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कंडीशन होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज, देखिए इसमें मेल्टिंग पॉइंट इज 156 केल्विन, 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 351 केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना हुआ 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। इट इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। इसको जो है कॉमनली क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। इसको जो है अल्कोहल कहते हैं, जो कि वाइन, विस्की वगैरह इसमें जो है बियर इसमें यूज किया जाता है। तो ये जो है अल्कोहल है। नेक्स्ट है देखिए इसमें यूजेस ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का कहाँ यूज किया जाता है? तो इसमें देखिए इसका फार्मूला C2H5OH है। C2H5OH। एथेनॉल यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप्स, कॉस्मेटिक्स, ये कॉस्मेटिक मटेरियल वगैरह इसको बनाने में जो इसका यूज किया जाता है और सोप्स वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है। अल्कोहल ड्रिंक्स लाइक वाइन, विस्की, बियर, जो ये मतलब जो है डिस्टिलरी होती है उनमें मतलब जो इसका वाइन, विस्की, बियर वगैरह इसको अल्कोहल ड्रिंक्स बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एज लेबोरेटरी रीजेंट। और ये लेबोरेटरी रीजेंट बहुत से रिएक्शन को समझने के लिए इसका यूज किया जाता है। इन मेडिसिन्स, कफ सिरप एंड टॉनिक्स। और इसका यूज जो है क्योंकि ये एक सॉल्वेंट है तो कफ सिरप वगैरह
और बहुत सी मेडिसिन्स में इसका जो है यूज किया जाता है, बहुत सी मेडिसिन्स में। तो देखिए कंजप्शन ऑफ एल्कोहल काजेस सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड इंटेक ऑफ हायर अमाउंट कैन बी फेटल। और ये जो है एक तो क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उस पर इफेक्ट डालता है और जिससे कि बॉडी की कंट्रोलिंग पावर जो है, थिंकिंग पावर, ये सभी जो है मतलब डैमेज हो जाती है या मतलब कम हो जाती है। और अधिक मात्रा में इसको ले जाना काफ़ी मतलब जो है लेथल होता है और काफ़ी फेटल भी हो जाता है। मतलब कभी कभी ये इतना डेंजरस होता है कि इससे मृत्यु भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये एल्कोहल, तो एल्कोहल का यूज जो है मेडिसिन में यूज किया जाता है, इसमें मेडिसिन वगैरह में यूज किया जाता है एल्कोहल का यूज। अब देखिए इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद सोडियम के साथ जब ये रिएक्शन करता है, एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम एथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, इसका केमिकल रिएक्शन देख लीजिए। 2Na प्लस 2CH3 CH2OH 2CH3 प्लस H2। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो ये सोडियम एथोक्साइड क्या बनता है, सोडियम एथोक्साइड। तो रिएक्शन विद सोडियम, समझ आ गया। एथेनॉल, ये जो एल्कोहल एथेनॉल, ये सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। डू यू अंडरस्टैंड? समझ आएंगे इसको अच्छी तरह से। सोडियम एथोक्साइड इसका जो है ये फार्मूला भी याद कर लेंगे, सोडियम एथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसका मतलब जो है व्हाट हैपेंस व्हेन, क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन भी बना जाएंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, व्हाट हैपेंस व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम। इसका क्या आंसर होगा, प्रोड्यूस सोडियम एथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। रिएक्शन जो है इसका जिसमें ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको ये देता है। जैसे हीटिंग एथेनॉल एट 443 केल्विन with excess concentrated sulfuric acid results in the dehydration of ethanol to give ethene। डिहाइड्रेशन मीन्स होता है कि वाटर रिलीज हो जाना, वाटर सेपरेट हो जाना, वाटर उसका जो रिमूव्स हो जाना, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है क्या, एथीन जो डबल बॉन्ड है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखिए यहाँ पर एथेनॉल CH3 CH2OH, ये C2H5OH भी लिख सकते हैं। हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, हियर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CH2 या डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O here H2SO4 is as a dehydrating agent। अंडरस्टैंड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब यह क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट वही है विच रिमूव्स फ्रॉम वाटर फ्रॉम एथेनॉल, जो कि किसी यहाँ पर जो एथेनॉल से वाटर को रिमूव कर देता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स जो वाटर को रिमूव कर दे, किसी मॉलिक्यूल से वाटर को रिमूव कर दे तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा कि ये मतलब जो है किसी प्रकार से हम जो एथेनॉल से और एक एथीन प्राप्त करेंगे, एथेनॉल से एथीन किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा जो इसका रिएक्शन, रिएक्शन भी मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है। इसको हॉट कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में हीट करने पर क्या इसका रिजल्ट होगा, क्या फॉर्म होगा। और नेक्स्ट है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट, व्हाट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो ये समझ गया होगा अच्छी तरह से। तो इस प्रकार से ये जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसको समझेंगे। हाँ, सेकेंड कार्बन कंपाउंड्स है यहाँ पर, ये
एथेनोइक एसिड। क्या है? एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड कॉमन नेम इसका है एसिटिक एसिड। इसको जो है एसिटिक एसिड भी कहते हैं, कॉमन नेम एसिटिक एसिड। इट बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ में जो है उस ग्रुप से बिलोंग करता है, क्योंकि एसिड है ये, और कार्बोक्सिलिक एसिड उस ग्रुप को कहते हैं। और ये एक वीक एसिड है, डिबल है वीक एसिड से, ऐसा वीक एसिड। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar. Vinegar it is used as a preservative in pickles. उसका 5 to 8% वाटर में इसका सॉल्यूशन जो होता है उसको विनेगर कहते हैं, विनेगर कहते हैं, जिसका यूज जो है बाटली पिकल्स में अचार वगैरह रखने में जो है इसका यूज किया जाता है। तो ये जो है क्या है? एथेनोइक एसिड, ये एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, इसमें फ्रीजर्स एट 290 केल्विन एंड बॉइल्स एट 391 केल्विन। इट मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 290 केल्विन है, 290 केल्विन, एंड बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन, 391 केल्विन। इस प्रकार से नेक्स्ट है प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। प्योर एसिटिक एसिड जो है इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। अब समझिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? ये जो कोल्ड क्लाइमेट में है ये जो है फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। क्या होता है? जम जाता है। तो ग्लेशियर जानते हो, ग्लेशियर यहाँ पर जैसे कि ग्लेशियर होते हैं जिसमें कि आइस ऐसे ऐसे मतलब वाटर बॉडीज जहाँ पर आइस मतलब वाटर आइस में बदल जाता है और तैरता रहता है वहाँ पर, तो ग्लेशियर कहते हैं। यहाँ पर ये जो है एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड जो है ये फ्रीज हो जाता है, ये जम जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर एसिटिक एसिड। ये प्योर होता है, प्योर कंडीशन में ये जो है जम जाता है, तो ग्लेशियर एसिटिक एसिड। ये सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर कैसा है? सॉल्युबल है, एंड सोर इन टेस्ट, क्योंकि ये एसिड है, इसकी कैसा है इसका जो टेस्ट है वो कैसा है? सोर है, खट्टा है। लेकिन और जो एसिड जैसे होते हैं गैसियर वगैरह, इसकी तरह ये नहीं है, ये जो है एक वीक एसिड है। ये एसिटिक एसिड जो कि एथेनोइक एसिड, ये कैसा है? वीक एसिड है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस रेड क्योंकि एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ब्लू लिटमस एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड करता है, तो एसिड है ये। पीएच पेपर और ऑरेंज रेड, इससे पीएच पेपर कैसा पड़ता है? ऑरेंज रेड। एंड 5 to 8% सॉल्यूशन इज विनेगर। इसका 5 to 8% सॉल्यूशन क्या कहलाता है? विनेगर कहलाता है, जिसका के अचार के रूप में, पिकल्स रूप में यूज किया जाता है, उसको प्रिजर्वेटिव के रूप में। नेक्स्ट रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ रिएक्शन करने पर ये जो एसिटिक एसिड है, सोडियम से रिएक्शन करने पर ये सोडियम का एक कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट बनाता है, सोडियम साल्ट है, सोडियम साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट अंडरस्टैंड रिएक्शन विद एथेनॉल। अब देखिए रिएक्शन विद एथेनॉल, जब एथेनोइक एसिड एथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो एस्टर बनाता है। क्या बनाता है? एस्टर। एस्टर जो है ये परफ्यूमिंग अच्छी स्मेल वाले होते हैं, एस्टर से बनते हैं। When ethanoic acid reacts with ethanol to produce esters, क्या बनते हैं? एस्टर बनते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, क्योंकि इससे जो एस्टर बनते हैं इसलिए इनको जो है क्या कहा जाता है? एस्टरिफिकेशन। इस प्रकार के रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं। तो समझ आ गया कि एथेनोइक एसिड जब एथेनॉल से रिएक्शन करेगा तो एस्टर बनाएगा। एथेनोइक एसिड, एथेनॉल, ये एथेनॉल क्या बनेगा? एस्टर। यहाँ पर देखिए एस्टर, ये फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पर C डबल O लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, तो ये एस्टर बना। क्या है? एस्टर। हाँ, नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद बेस।
रिएक्शन विद बेस, व्हेन एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद बेस, इसमें जो है रिएक्ट विद बेस एज NaOH, जैसे बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसके साथ में भी रिएक्शन करता है टू गिव ए साल्ट सोडियम एथेनोइड। सोडियम एथेनोइड को सोडियम एसीटेट भी कहा जाता है, कॉमनली इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट एंड वाटर, और वाटर होता है। तो इस प्रकार से इसका रिएक्शन क्या क्या इसमें मतलब जो है NaOH साथ में NaOH प्लस CH3COOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो लिखते हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये बेस है और ये एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड, एंड टू गिव क्या लिखते हैं ये क्या है, सोडियम एथेनोइड, इसको सोडियम एथेनोइड कहते हैं, या सोडियम एसीटेट, इसको जो है सोडियम एसीटेट भी कहा जाता है, सोडियम एथेनोइड या सोडियम एसीटेट। एथेनोइड और प्लस वाटर, क्या है ये, प्लस वाटर, समझ आ गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एथेनोइक एसिड क्या बनेगा, टू गिव सोडियम, ये प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट है, सोडियम एथेनोइड एंड वाटर। सोडियम एथेनोइड को सोडियम एसीटेट भी कहते हैं, कॉमनली सोडियम एसीटेट कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन से बन सकते हैं, जैसे कि व्हाट हैपेंस व्हेन है सोडियम, ये मतलब जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एथेनोइक एसिड, व्हाट हैपेंस व्हेन है एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बताओगे, टू प्रोड्यूस सोडियम एथेनोइड प्लस वाटर, सोडियम एथेनोइड प्लस वाटर। इनको अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से। हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव राइज टू ए साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर। तो इसमें देखिए यहाँ पर 2CH3CONA प्लस Na2CO3, Na2CO3 2CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये सोडियम कार्बोनेट हो गया और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो CH3CONA प्लस NaCO3 CH3CONA सोडियम एसिटेट एथेनोइड प्लस H2O प्लस CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको समझेंगे इस तरह 2CH3CON प्लस Na2CO3 2CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2, CH3CON प्लस NaSCO3 CH3CONA। यहाँ पर देखिए ये सोडियम जो है सोडियम बेस के साथ में अटैच हो जाता है, ये हाइड्रोजन से हट जाता है, और यहाँ पर ये H2O प्लस CO2 क्या बनेगा, H2O प्लस CO2। तो इसको जो है सोडियम एसीटेट कहते हैं, और इसका दूसरा नाम सोडियम एथेनोइड, क्या है, सोडियम एथेनोइड है, या इसको सोडियम एसीटेट कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये दो कंपाउंड्स जो है तुम्हारे कोर्स में है, ये एक तो जो एथेनॉल C2H5OH एंड ये एथेनोइक एसिड, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी जानी, तो इनके आधार पर जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वो बनाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जैसे मेल्टिंग पॉइंट, BP पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस प्रकार से, और दूसरे मतलब इनके यूजर्स क्या है इनके, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन जो इनको बना लेंगे, तैयार करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। और इसके अच्छी तरह एक फोकस माइंड होकर के तैयारी करिए, एक अपना इरादा बना करके तैयारी करिए कि हमको ये करना है, और डेली अपनी एक रूटीन बनाइए अच्छा सा, जिससे कि अच्छी सफलता मिले। तो इस प्रकार से यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो तुम्हारे पास तुरंत ही उसका जो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।